ऑक्सीडाइज करके COOH में कन्वर्ट करता है। और ये जो बाकी के 3 आयोडीन थे, ये आयोडीन इस CH3 में से 3 हाइड्रोजन को निकाल के 3 आयोडीन अपने दे देते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये इसकी तरह 3 आयोडीन जुड़ जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट आपके पास ये पहला आयोडीन इधर खप गया और 3 आयोडीन इधर खपते हैं, तो ये CHI3 बनता है, ठीक है, CHI3 बनता है। और साथ आपके पास बनते हैं 3 टाइम हाइड्रोजन, क्योंकि 3 हाइड्रोजन निकले थे और 3 आयोडीन और थे, 3 टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये पूरी इक्वेशन समझ आ गई होगी आपको, क्रैक कर दी हमने। दिस इज नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, A2 में भी पूछा जाता है। सही है जी। एक और टेस्ट लगे आप, तो जब हम पढ़ ही रहे हैं तो ये भी समझ लें। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो एक और टेस्ट आता है, उस टेस्ट को कहते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये क्या था? तो 2,4-DNPH हम इसको कहते हैं, DNPH, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है? N के साथ अगर आपके पास N और ये 4 बॉन्ड्स बने हुए हो, तो दिस इज हाइड्राजीन। डाइनाइट्रोफिनाइल क्या है? फिनाइल के लिए आपके पास फिनोल का ग्रुप यानी बेंजीन का ग्रुप लगा दें इधर। इसके फर्स्ट पोजीशन ये है, तो 2 पर नाइट्रो, 2 4 पर नाइट्रो, और हाइड्रोजन के लिए बाकी सब हाइड्रोजन। तो NH2 NH, दिस बेंजीन N2 N2, दिस इज डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। सही है। जब इसका रिएक्शन किसी कार्बोनाइल के कंपाउंड से होता है, तो वो वाटर निकालता है और उसकी जगह पर एक नया कंपाउंड बना देता है जो कि कलर्ड होता है। इसका जब भी किसी कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन होगा ऐसे, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का जो H2 है N के साथ जुड़ा हुआ, फिर एक और N है H के साथ, और फिर ये बेंजीन है जिसके साथ एक NO2 इधर है और एक NO2 इधर है। ये इसको खा जाएगा, H2 और O निकल जाएगा, और ये N और ये C जुड़कर डबल बॉन्ड बनता है। तो जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो आपका ये कार्बन डबल बॉन्ड N, फिर इसके साथ NH, फिर इसके साथ बेंजीन, फिर इसके साथ वही सारे लवाजमात जो आपने पहले से डाले हुए थे, और इधर वही 2 R, R1 एंड R2। अब ये जो कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज ऑरेंज और येलो इन कलर ड्यू टू दिस बॉन्ड। ये ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट बना देता है। अगर आपके पास ये ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट भी नजर आए, तो दैट मींस कि दिस इज कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड, दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। सही है। अब आते हैं दोबारा अपने सवाल की तरफ। हमें उसने कहा कि येलो प्रेसिपिटेट बनाता है विद एक्वियस अल्कलाइन, दैट मींस कि इसके पास C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 हो सकता है, या फिर कम से कम इसके पास अल्कोहल होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी में से कोई जो भी सूटेबल है। टर्शरी देता ही नहीं है, टर्शरी के साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता। एंड X गिव हाइड्रोजन गैस विद सोडियम मेटल, तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर फिनोल होगा। तो अगर हम इस कंपाउंड को गौर से देखें, तो इसके अगर 6 कार्बन तो फिनोल के बेंजीन के बन गए, और 7 और 8 2 कार्बन एक्स्ट्रा होंगे। तो अगर हम देखें कि ये था वो कंपाउंड, और इस कंपाउंड से हमने ये बनाना था, यानी कि ये कंपाउंड था और इसका एक आइसोमर हमें बनाना है, तो शायद वो कुछ यूं हो कि CH को निकाल के इस पूरे C2H CH3 और CO को निकाल के किसी और पोजीशन पे ले जाए, यानी कि नीचे पोजीशन पे ले जाए। तो क्या होगा? इधर OH बच गया, और इस पूरे को उठा के मैं नीचे लास्ट पोजीशन पे ले आया, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ये, तो ये 4th पोजीशन पे फेंकेगा। तो ये बन गया CO CH3। अब इन दोनों को अगर गौर से देखें, तो आपके पास कार्बोनाइल के बराबर में CH3 है,
अल्फा पोजीशन पे, सॉरी बीटा पोजीशन पे, ठीक है। अल्फा कार्बन के बराबर में बीटा पोजीशन अगर आपके पास मौजूद है तो दैट मीन्स